हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इच्छतो स्टडी पॉइंट्स पर। जुड़ने से पहले सभी जितने भी जुड़ पा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स, सभी चैनल को लाइक करें, आपके शेयर करें, आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अपन शुरुआत करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। इससे पहले अपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन के दो टाइप पढ़ लिए थे, एक प्रीमोडियल प्रिवेंशन और दूसरा आपके प्राइमरी प्रिवेंशन। आज अपन बात करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन के बारे में। इससे पहले शुरू होने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशन शायरी बोल देता हूं, ताकि आप सभी को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो उस चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मतलब आप समझ रहे हो, चिड़िया कह रही है कि भाई घोंसला ऐसे ही नहीं बनता है, उसके लिए तिनका तिनका अपने को उठाना पड़ता है। वैसे ही पढ़ाई में जो की गई मेहनत है एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे मेहनत करके उस परिणाम तक पहुंचा जाता है। समझ में आया सभी को? इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं अपने आपके अगले टॉपिक पर। अपन बात कर रहे थे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के तीसरे टाइप के बारे में, जिसका नाम आ रहा है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्रीमोडियल प्रिवेंशन, सेकंड अपन ने पढ़ा प्राइमरी प्रिवेंशन और थर्ड टाइप आ रहा है आपके सामने सेकेंडरी प्रिवेंशन। देखिए ये क्या कहता है आपके, देखो, इस प्रकार के प्रिवेंशन में रोग की रोकथाम करना, मतलब अर्ली डायग्नोसिस व प्रॉपर ट्रीटमेंट करना शामिल है। मतलब समझ रहे हो? देखो, एक तो अपने को क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब समझ रहे हो? देखो, मोड ऑफ एक्शन में भी यही आएगा, आपकी दोनों चीजें आ रही है कि भाई देखो, इसका मोड ऑफ एक्शन और दोनों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अर्ली डायग्नोसिस मतलब जितना जल्दी हो सके आपको क्या करना है, जांच करनी है। अब जांचें बहुत होती है, देखो समय पर अगर जांच होगी तो समय पर बीमारी का पता लगेगा। अगर समय पर बीमारी का पता लगेगा तो समय पर क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो जांच करोगे। आज आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो सीधा आपको कभी नहीं कहेगा कि आपको ये प्रकार की बीमारी है। वो क्या करेगा, ये भी जांचें करवा के लेके आओ, सीबीसी करवाओ, एलएफटी करवाओ, आरएफटी करवाओ, कुछ भी जांचें आप करवा के लेके आओ। जब आप वो जांचें करवाओगे, उन जांचों से पता चलेगा कि बीमारी कौन सी है, उस कंफर्म होने के बाद में आपका क्या किया जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में कहना चाह रहा है कि इसके अंदर क्या है, एक तो अर्ली डायग्नोसिस शामिल है, मतलब जल्दी से जल्दी अगर आप जांच करवा रहे हो। अगर तुम्हें पूछ ले, जैसे एक सिंपल सवाल आपके सामने बोलता हूं कि एक पेशेंट आपके पास में आया, उस पेशेंट को आपने साइन और सिम्टम्स आपने देखे, जो भी साइन और सिम्टम्स आते हैं उसके आधार पर आपने उस पेशेंट को डायग्नोसिस के लिए भेज दिया। तो बताइए, डायग्नोसिस पर भेजने के बाद में वो पेशेंट कौन से टाइप के प्रिवेंशन में आता है? तो कौन सा टाइप का प्रिवेंशन होगा? सेकेंडरी टाइप का क्या रहेगा, प्रिवेंशन रहेगा। समझ में आया आपको? देखो, अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से जल्दी जांच करो। अब इस जांचों में सभी जांचें आ जाती है, ठीक है ना। ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट, जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल है। एक नीचे एग्जांपल भी लिखा है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी क्या है, मतलब जो महिला है वो खुद कर सकती है। ये क्यों करती है महिला, आपको पता होगा, क्योंकि आपको पता होगा ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है। तो उस ब्रेस्ट के अंदर जो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, उस ट्यूमर को पाल्पेट करने के लिए महिला क्या करती है, तो मॉर्निंग के समय आपके ब्रेस्ट को पाल्पेट करके देख सकती है, या आप स्नान करते हो तो आपके क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट को पाल्पेट करके देख सकती है कि भी कहीं ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया। अब सेल्फ एग्जामिनेशन, मेरी बात सुनिए, क्यों कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर उसको लग रहा है कि ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है या गांठ जैसा कुछ बन रहा है। इसका मतलब सिम्टम्स तो आ चुके हैं, अब उसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं अपन, ये करते हैं। अब इससे कंफर्म तो नहीं होगा, मैं मानता हूं आपको बायोप्सी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ठीक है ना। ये जांचें किस में आ जाती है, आप अगर अर्ली डायग्नोसिस वाले जल्दी जांच करोगे तो जल्दी पता चलेगा तो अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जल्दी चले जाएंगे। दूसरा आ रहा है प्रॉपर ट्रीटमेंट। देखो, जांच कर दी, जांच से बीमारी का पता चल गया, अब पता चलता अपन क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। जिसके अंदर देखो ऑल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन ध्यान रखना ऑल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट आएगा। क्या आएगा? मेडिकल ट्रीटमेंट। दवाई गोली जो आप देते हो, टेबलेट्स वगैरह देते हो, वो ट्रीटमेंट इसके अंदर आएगा। जितना भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट के अंदर। सेकेंडरी प्रिवेंशन अपन पढ़ते हैं ट्रीटमेंट में, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को आप कह सकते कुछ भी बीमारी हो गई, टीबी हो गया,
चाहे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, उसके अंदर आप मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हो, उनको आप टैबलेट देकर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर उनको क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट दोनों अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन में पड़ते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। ये अपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन का तीसरा टाइप था, जिसका नाम था सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, चलिए अगला अपने कौन सा आ रहा है, देखो टर्शरी प्रिवेंशन, चौथा टाइप आ रहा है लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। चौथा टाइप क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनना। इस प्रकार के प्रिवेंशन में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वास्थ्य की उन्नति शामिल है। मतलब टर्शरी प्रिवेंशन सबसे लास्ट वाला प्रिवेंशन, व्यक्ति को आपने रोकना चाहा, प्री मॉडल प्रिवेंशन के अंदर रुक भी आपके रोका नहीं, रुका, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा कोई रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं था। उसके बाद में प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर रिस्क फैक्टर मौजूद था, फिर भी आपने बचाव करने की कोशिश की, नहीं बचाव हो पाया, फिर नहीं होते तो व्यक्ति को बीमारी हो गई, तो व्यक्ति सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर पहुंच गया, आपने उसकी जांच किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया। ट्रीटमेंट के बाद भी उसकी डिसेबिलिटी लिमिटेशन आप जितना हो सका उतना, आप उस मेडिकल ट्रीटमेंट से कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में आप क्या करूंगा, उसकी कोई सर्जरी कर दोगे। उस सर्जरी से देखो वो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, लिमिटेशन हो जाएगी, मतलब जितना अपन चाहते हैं उतना पूरा वैसा का वैसा नहीं बन पाएगा। उसके लिए अपने को रिहेबिलिटेशन करना जरूरी है। टर्शरी प्रिवेंशन क्या करते हो, इसमें अपन शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य की उन्नति, मतलब जितना हो सके उतना व्यक्ति को ट्रीट करके वापस पहले जैसी अवस्था में लाने की कोशिश करनी है। ये अपने ज्ञान से प्रिवेंशन कहता है, टर्शरी प्रिवेंशन कहता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, देखो पहला आ रहा है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। मतलब देखो डिसेबिलिटी तो हो गई, मतलब कोई घटना तो घट गई, अब उसको लिमिट कितना हद तक अपन और कम कर सकते, देखो सही तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे मेरी देखो उदाहरण भी लिखा हुआ आपके सामने, चश्मा पहनना। अब देखिए चश्मा पहनना का मतलब होता है, अब मेरी जो आते हैं उसके अंदर मेरे आपको सीधी सी बात है, आपके दूर की जो नजर होती है वो क्या होगी आपके, सीधी सी बात उसमें समस्या तो आ ही रही है। दूर की नजर का मतलब होता है मायोपिया, मायोपिया की समस्या तो मेरे को बनी हुई है। अब उसको देखो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका लिए ही होगा, मैंने टैबलेट्स भी ली होगी या ड्रॉप वगैरह भी ली होगी, मैंने सही नहीं हुआ तो डॉक्टर ने क्या कर दिया, इसको वहीं रोकने के लिए, मतलब इस डिसेबिलिटी को यहीं तक रोकने के लिए मेरे को क्या आप दे दिया, चश्मा पहनने के लिए आपकी गाइडेंस दे दिया कि भाई गाइड कर दिया कि आपको चश्मा पहनोगे तो आपको ये बीमारी यहीं तक रुक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। ये हो गया डिसेबिलिटी लिमिट। डिसेबिलिटी तो है मेरे अंदर तो मेरे को दूर का नहीं दिखाई देता, अब इसको यहीं तक रोकने के लिए, आगे नहीं बढ़ावा देने के लिए मेरे को चश्मा दे दिया गया ताकि आगे ये बीमारी ना बढ़े। ये था आपका डिसेबिलिटी लिमिट। दूसरा आ रहा है सभी प्रकार की सर्जरी, जितने भी प्रकार की सर्जरी कर, उस सर्जरी के बाद व्यक्ति का शरीर पहले जैसा नहीं रहेगा। मान लीजिए व्यक्ति की बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में या बॉल की सर्जरी की, बॉल क्या होगी, डैमेज हो गई, अब व्यक्ति पहले जैसा चल तो नहीं पाए, लेकिन कम से कम सर्जरी करके आप उस व्यक्ति को इतना तो काबिल बना सकते हो कि भाई वो आराम से वॉक वगैरह पर घर पे बैठ कर जीवन के सारे काम नहीं कर पाए, लेकिन एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत अच्छा जीवन तो आप उसके द्वारा, सर्जरी के द्वारा दे सकते हो। अगला आ रहा है आपके सामने दूसरा, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, मतलब पहले जैसी अवस्था में लाना। व्यक्ति को कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा कि वापस पहले जैसी सामान्य अवस्था में लाने की क्या करेंगे आप, कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना, मतलब पूरा तो नहीं ला सकते मुझे पता, लेकिन जितना हो सके उतना लाना है। ये रिहेबिलिटेशन वाली भी प्रोसेस किसके अंदर आती है, आपके टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर आती है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन के दो टाइप मैंने यहाँ पढ़ाए, इससे पहले दो टाइप मैंने उसको पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे, समझ में आया आपको। ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन का जो टॉपिक होता है वो यहीं पर आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। याद रखना है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के टोटल टाइप कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं। कितने टाइप होते हैं टोटल, 4। कौन कौन से होते हैं, कुछ बताएगा मुझे भाई 4 टाइप कौन कौन से होते हैं। देखो नाम याद करने, पहले का नाम प्री मॉडल प्रिवेंशन। क्या होता है भाई प्री मॉडल प्रिवेंशन के अंदर, बताओ मुझे। देखो प्री मॉडल प्रिवेंशन के अंदर होता है कि हेल्थ एजुकेशन देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, लेकिन कब, जब कोई भी रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है। अगर बिना कोई रिस्क फैक्टर मौजूद, आपके मतलब रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है, फिर आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, तो वो कौन से टाइप का प्रिवेंशन होगा, प्री मॉडल प्रिवेंशन होगा। दूसरा आ रहा आपके प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है कि भाई हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो कब, जब रिस्क फैक्टर मौजूद है, मतलब आसपास में जब रिस्क फैक्टर मौजूद होता है तब आप किसी को हेल्थ एजुकेशन देते हो, तो वो क्या होता है, आपके प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जिसके अंदर अपन एक पढ़ा था स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, भी इसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ा था प्राइमरी प्रिवेंशन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब स्पेशल चीजों को लेकर, स्पेशल चीजों को मतलब क्या हो गया आपके, देखो जैसे हेलमेट पहनना हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना, जैसे कॉन्ट्रासेप्शन का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि भाई एसटीडी जैसी जो बीमारियां होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वो आपके नहीं होती, उससे बचाव हो सकता है।
या वैक्सीनेशन होना, टीकाकरण हो गया, ठीक है ना, टीकाकरण करके अपनी स्पेसिफिक बीमारियों से बच सकते हैं। और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है अपने आज अपन ने पढ़ा सेकेंडरी प्रिवेंशन। आज अपन ने क्या पढ़ा? सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है भाई आपके, जिसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस करना है और प्रॉपर क्या करना है, आपको ट्रीटमेंट करना है, इस चीज का ध्यान रखना। और टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, आपके डिसेबिलिटी लिमिटेशन करना और रिहेबिलिटेशन का ध्यान रखना। ये थे आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। सभी को जाने से पहले चैनल को आपकी सीधी सी बात है सब्सक्राइब जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है कि आपको ये आपके टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आए या नहीं आए। ओके, आप सभी को अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अच्छे टॉपिक के साथ में जो आपके एग्जाम आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू सो मच। और आप सभी को जाते जाते ध्यान रखना, उससे पहले जाते थे एक बात तो याद आई, आपकी अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली है आपकी, तो इस दिवाली आप सभी घर में खूब खुशियां मनाएं, ठीक है ना। सभी अपने परिवार के संग में अच्छे से दिवाली मनाएं, खूब पटाखे फोड़े, खूब पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने हैं लेकिन पड़ोसियों की बिल्कुल नहीं जलाना है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और खूब सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पटाखे ध्यान से जलाए, ठीक है ना। गाँवों में आजकल आसपास में चारा वगैरह होता है तो उसका भी ध्यान रखे, जलाए पटाखे फोड़े लेकिन थोड़ा उसका ध्यान रखे। आप सभी को हमारे पूरे यूट्यूब, आपके परिवार और पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से, पूरी यूट्यूब की टीम की तरफ से, अब टीम में मैं अकेला तो हूं नहीं, टीम बोल रहा हूं तो आपको पता होगा, हमारी पूरी टीचर्स की टीम, जो हमारे बैक कैमरा, जो इस मतलब वीडियो को जो बनाने वाले, जो कंटेंट एडिटर, जो आपके पूरा आपके सामने इस वीडियो को ला पा रहे हैं, जो सक्षम ये सारी चीजें हो पा रही है, हमारे लिए सक्सेस हो पा रही है, धीरे धीरे सारी चीजें हो पा रही है, जिसके अंदर एडिटिंग देखने को मिल रही है आपको, वो सारे जो करने वाले हमारे जितने भी टीम्स हैं, उन सभी टीम्स का की तरफ से आप सभी को और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।